Welcome to my channel. This is विशाल कुमार कुमावत एंड वेलकम टू वीके स्क्वायर. सो आज जो वीडियो होने वाली है, इस वीडियो में हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं. इस वीडियो में राजस्थान पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें राजस्थान पॉलिटी के जितने भी टॉपिक्स हैं, ए टू जेड जितने भी टॉपिक्स हैं, हम सारे इसमें कवर करेंगे. ठीक है. इससे पहले मैं वीडियो निकाली थी, बट वो वीडियो में क्या कुछ ना कुछ चीज़ें बाकी रह गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि इंडियन पॉलिटी का एक तरह से नया सीरीज़ अपलोड करूँ. ठीक है. तो ये आप जो भी राजस्थान की एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो चाहे आरपीएससी करवाता हो या आरएसएस भी कराता हूँ, जिसके अंदर राजस्थान पॉलिटी पूछी जाती है, उन सब के लिए वीडियो बहुत सारी हेल्पफुल रहेगी. बिकॉज इस वीडियो में पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगा. और हाँ, एक चीज़ है कि इसमें मैं टाइप्ड क्वेश्चन नहीं बताऊँगा, मतलब टाइप्ड जो थ्योरी नहीं बताऊँगा, मैं खुद आपके सामने इसको टाइप करके बताऊँगा. बट इन द सेंस जैसे हैंड रिटन नोट्स टाइप में आपको एक्सप्लेन करूँगा. हाँ, एक ये बात है कि दिस वीडियो इज़ कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम वीडियोस. ठीक है. तो जो भी इंग्लिश मीडियम से उनके लिए ही है, और हिंदी में तो मैं एक्सप्लेन करूँगा, बट सारा जो टॉपिक होगा मेन टू मेन इंग्लिश मीडियम में होगा. ठीक है. और ये चीज़ है. दूसरी बात कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब. और अगर ये सब हो जाता है और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप चैनल है वीके स्क्वायर आरजे. ठीक है. जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ जाके आप उसको चेक कर सकते हो, ताकि जो भी वीडियोस बनाऊँ उसकी पीडीएफ विद उसकी जो अपडेशन या नोटिफिकेशन है आपको वहाँ पर मिल जाएंगे. ठीक है. और वहाँ पर काफ़ी सारे जो लेटेस्ट राजस्थान एग्जाम से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आती है, कोई भी एग्जाम्स की जो भी चीज़ नोटिफिकेशन आते हैं, सबको वहाँ पर मैं अपडेट कर देता हूँ. ठीक है. तो फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के. तो आज का जो पहला टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है व्हाट, गवर्नर. अब देखो, हम स्टार्ट कर रहे हैं व्हाट, स्टेट के बारे में बात करें, मतलब राज्य के बारे में बात करें, क्योंकि हम राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ें, मतलब राजस्थान पॉलिटी पढ़ेंगे. इट्स मीन्स हम बात करेंगे राजस्थान के स्टेट के बारे में बात करें. ठीक है. तो राजस्थान का स्टेट में जैसे फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास है गवर्नर. अब बेसिकली व्हाट इज़ गवर्नर. अब हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अगर मैं यहाँ पर बॉडी, मतलब अपने राजस्थान की, मतलब स्टेट की लूँ, तो जो हाईएस्ट कह सकता हूँ ओहदे पे, जो हाईएस्ट पावर पे होता है या प्लेस पे होता है, पोस्ट पे होता है, उनका नाम होता है क्या, गवर्नर. जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, राज्यपाल. ठीक है. अब ये चीज़ आपको मैंने बेसिक बताई. ठीक है. तब लेकिन इससे पहले आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हम जब राजस्थान की, मतलब या स्टेट लेजिस्लेटिव या स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, तो उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं. सबसे पहले बात करते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव. ठीक है. तो स्टेट एग्जीक्यूटिव. अब स्टेट एग्जीक्यूटिव में देखो, पहले तो ये देख सकते हैं कि क्वेश्चन ऐसा था, सर इसका पार्ट कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का, कहाँ से कितने आर्टिकल आते हैं. तो देखो, पहली बात करते हैं कि जो आर्टिकल है, वो आर्टिकल हमारे पास आते हैं कहाँ से कहाँ तक, ये आते हैं 152 से लेके 237 तक. नेक्स्ट बात करेंगे, सर इसके पार्ट कौन सा, ये कौन से पार्ट में आता है. तो स्टेट का जितना भी सारा काम है वो हमारे पास 6 नंबर पार्ट पे आता है. ठीक है. नेक्स्ट बात करेंगे कि इसके अंदर जो पार्ट्स हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है. तो फर्स्ट इसमें आता है सबसे इम्पॉर्टेंट, विच इज़ व्हाट, गवर्नर. नेक्स्ट हमारे पास आता है चीफ मिनिस्टर. थर्ड इज़ व्हाट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. और जो फोर्थ आता है हमारे पास, वो आता है एडवोकेट जनरल. ठीक है. विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, सरकार का वकील. किसकी, राज्य सरकार का वकील. तो स्टेट एग्जीक्यूटिव एक्चुअली डिवाइडेड है 4 पार्ट्स में. पहला गवर्नर, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंड देन एडवोकेट जनरल. ठीक है. तो ये बेसिक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी. तो हम आज क्या स्टार्ट करेंगे, हम आज स्टडी करेंगे गवर्नर के बारे में. तो बेसिकली गवर्नर के बारे में जो भी डिटेल हम पढ़ सकते हैं, वो सारी सारी चीज़ें यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे. ठीक है. तो तो गवर्नर स्टार्ट करते हैं. ठीक है. तो नेक्स्ट स्लाइड में स्विच कर लेते हैं. आई एम राइटिंग द हेडिंग गवर्नर. इसको हम क्या बोलते हैं, अगर हिंदी में मैं यहाँ पर इसको ट्रांसलेट करूँ, तो इसको बोलते हैं यहाँ पर राज्यपाल. क्या बोलते हैं, राज्यपाल. ठीक है. आपको बेसिक पता होगा गवर्नर कौन है. अभी प्रेजेंट में कौन है, हरिभाऊ बागड़े. ठीक है. ना इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं गवर्नर एक्चुअल में होता क्या है. ठीक है. और इसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कहाँ पर है. ठीक है. तो पहले तो बात सिंपल सा चीज़ है कि राइट पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 1 है कि विच कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट नंबर 6. ठीक है. आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक इनके गिवन है, आर्टिकल 153 से 162.
अब आप बोलोगे सर आपने तो यहाँ पर 237 लिखा, देखो 237 में गवर्नर, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल सारे आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका एक पार्ट है क्या है हमारे पास, ये गवर्नर है। तो गवर्नर के आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 153 से लेके 162 के बीच में। पार्ट कौन सा है, 6 नंबर पार्ट। तो ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कहाँ पर मेंशन है, सो यहाँ कहाँ मेंशन है, पार्ट नंबर 6 आर्टिकल 153 से 162। नाउ इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो देखो कि मैंने आपको पहले बताया था ही इज़ द हाईएस्ट पोस्ट। सो या गवर्नर इज़ द एट द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ एनी स्टेट, ठीक है। मीन्स दिस इज़ व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। तो इसका दूसरा एक ये हो सकता है, दिस इज़ व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट। तो स्टेट के जो एग्जीक्यूटिव है उनका कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड मतलब संवैधानिक, मतलब जो मेन होता है लीडर, वो हमारे पास इसका है, किसका, एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट। नेक्स्ट हमारे पास ही इज़ आल्सो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ही इज़ व्हाट, रिप्रेजेंटेटिव इसका मतलब क्या है, देखो जो भी स्टेट गवर्नमेंट में काम चल रहा है, जो भी वर्क, जो भी पावर फंक्शन चल रहा है, उन सब का रिप्रेजेंटेशन ये करता है। और कहाँ पर इसको सबमिट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, बट ही इज़ आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, नॉमिनल हेड। बिकॉज जो इनका जो काम होता है ना, जो चीफ मिनिस्टर काम होता है वो काम इनका नहीं होता है। बिकॉज जो रियल जो पावर्स होती है वो आपको पता है चीफ मिनिस्टर के पास होती है। जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूँ, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे, तो जो रियल पावर किसके पास होती है, पीएम के पास होती है, ना कि प्रेसिडेंट के पास होती है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि जो रियल पावर होती है किसके पास होती है, हमारे पास चीफ मिनिस्टर के पास, बजाय गवर्नर के। तो गवर्नर को हम क्या बोलते हैं, ही इज़ आल्सो अ नॉमिनल हेड, ठीक है। एज रियल powers being in hands of CM, ठीक है, जो आज के टाइम कौन है, भजन लाल शर्मा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली। अब यहाँ पर और क्वेश्चन आ सकता है कि अब यहाँ से हम यहाँ पर स्टडी करेंगे एक एक आर्टिकल्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बेसिक नंबर लिया कि आर्टिकल नंबर 53 से लेकर 62 के बीच में 100। पार्ट नंबर 6, ही इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बट इट इज़ आल्सो नॉमिनल हेड, और ही इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर हम डिटेल में एक एक करके आर्टिकल्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल जब स्टार्ट करते हैं तो आर्टिकल हम बात करते हैं 153 से। किससे बात करते हैं, 153। नाउ सिंपल सी बात है कि पहला जो आर्टिकल स्टार्ट होगा तो उसके अंदर मतलब उसके अंदर क्या बताएंगे, उसके अंदर गवर्नर के बारे में बताएंगे। सो यहाँ पर क्या मेंशन है, द मेंशन द पोस्ट ऑफ, मेंशंस द पोस्ट ऑफ गवर्नर। सिंपल चीज़ है भाई, देखो गवर्नर के बारे में बात कर रहे हैं तो पहला आर्टिकल डेफिनेटली गवर्नर के बारे में बताएगा। अब इसमें ये चीज़ें बताएगा कि गवर्नर कहाँ होता है, हर स्टेट का एक गवर्नर होना चाहिए, ठीक है। एक इसमें पॉइंट है जो आप इसको अच्छी तरह से याद रखना नोट के रेस्पेक्ट में, कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था विच इज़ व्हाट 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1956 में हुआ था। इसके अंदर एक प्रोविज़न मेड किया था जिसमें बोला गया था कि जैसे कोई दो से ज़्यादा जो स्टेट्स होते हैं जहाँ पर हर जगह गवर्नर अपॉइंट नहीं कर सकते, तो एक गवर्नर दो या दो से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि मेड अपॉइंटमेंट ऑफ द सेम person as a joint governor for 2 or more states, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। तो आर्टिकल 153 के अंदर ये लिखा हुआ है 7 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के हिसाब से 1956 में कि एक गवर्नर दो या दो से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर बन सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। यहाँ पर इस आर्टिकल में इतना ही था। 154 आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। अब 154 में आर्टिकल में क्या हो सकता है, तो इसके अंदर ये बताया गया है
कि जो गवर्नर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है किसका, एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट। सो यहाँ पर लिखो, इसके भी सब पार्टिकल्स है, मतलब सब आर्टिकल्स हैं। जैसे इसके अंदर अगर पहला आर्टिकल में डिवाइड करूँ तो हम बात करेंगे 154 के फर्स्ट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, 154 1 की बात करेंगे। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, दैट गवर्नर इज द constitutional head of executive of state, of executive of the state। ठीक है, पहला क्वेश्चन आ गया। अब इसके अंदर ये सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं मतलब थ्योरम है। नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर एक सेकंड पार्ट है। जो सेकंड आर्टिकल क्या बोलते हैं, सेकंड पार्ट ऑफ द 154th आर्टिकल, इट इज़ व्हाट, कि हमारे पास सिंपल सी चीज़ें लिखी हुई है कि जो भी हम यहाँ पर 54(1) के अंदर पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, ये सब चीज़ें, इस चीज़ को कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इसको डिनाई, मतलब इसको मैं कह सकता हूँ कि ओवररन नहीं कर सकता इसको, या प्रिवेंट पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग बाय लॉ फंक्शन और एनी अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू द गवर्नमेंट। तो इसका भी वैल्यू लिख देता हूँ मैं पॉइंट। तो इट्स प्रिवेंट द पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग बाय लॉ फंक्शंस ऑन एनी अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर। तो 154(1) के अंदर लिखा हुआ कि इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट, और ये चीज़ें, इन सब चीज़ को प्रिवेंट करेगा पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव स्टेट जो भी यूज़ अगर लॉ यूज़ करे इसको प्रिवेंट कर, मतलब इन सब चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 54(2) के अंदर आ जाएगा। तो बेसिकली आपको याद क्या करना बताता हूँ आपको मैं। तो आपको जो मेन कॉन्सेप्ट याद करना है कि एक तो इसका स्टार्टिंग वाला और ये वाला चीज़ आपको याद करना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, मेरे पास है 155 आर्टिकल, ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट, हाँ। नेक्स्ट इस आर्टिकल व्हाट, 155 आर्टिकल ना, 155 आर्टिकल क्या होता है। अब गवर्नर के बारे में बात कर ली, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, ठीक है। तो इसको अपॉइंट कौन करेगा, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। तो राइट, अपॉइंटमेंट अब यहाँ पर गवर्नर का अपॉइंटमेंट है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि सर गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ही या शी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। सो राइट, ही या शी इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है, बाय वारंट अंडर हिज या हर हैंड एंड सील, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान पड़ा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा पॉइंट है कि हाँ अपॉइंटमेंट होता है गवर्नर, तो कौन अपॉइंट करता है, तो गवर्नर का अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सिंपल चीज़ है, बिल्कुल कोई ज़्यादा इतना कोई बोल सकते रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना। सो एक और चीज़ भी ये भी है कि जो गवर्नर होता है वो अपॉइंट होता है प्रेसिडेंट से ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर हैज़ बीन टेकन फ्रॉम कैनेडा। तो याद रखना कि जो अपॉइंटमेंट है गवर्नर का, ये प्रोविजन कहाँ से लिया हुआ है, ये यहाँ लिखने ना। तो प्रोविजन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर टेकन फ्रॉम कैनेडा। तो मेक श्योर दैट अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इज टेकन फ्रॉम द कैनेडा, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखना कौन सी चीज़ कहाँ से बोरो की हुई है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ऑल्सो ऑन एडवाइस ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करेंगे, नेक्स्ट आर्टिकल आता है 156। तो 156 आर्टिकल किसी बारे में बात करें, अब देखो कि इनके अपॉइंटमेंट तो हो गए, अब इनका टेन्योर, ये कितने साल ड्यूटी पे रहते हैं, मतलब तो वो इसमें किस में आएगा, 156 में आएगा। तो यहाँ लिख देंगे दिस इज व्हाट, टर्म या
टेन्योर ऑफ गवर्नर। ठीक है, तो गवर्नर का टेन्योर टर्म कितना होगा? ठीक है, तो इसका आंसर देखो, दिस इज़ नॉट फिक्स्ड। ठीक है, और इसमें यही आंसर लिखें तो द गवर्नर होल्ड्स हिज ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, क्योंकि इसका टेन्योर एक्चुअल में फिक्स नहीं है, और ऐसा मतलब बोला जाता है 5 ईयर है, लेकिन मतलब कम्प्लीटली ऐसा फिक्स्ड नहीं कहा गया। तो ठीक है, इसमें भी देखो पॉइंट्स है इसके, जैसे 1 सब पार्ट्स इसमें देखो, सब पार्ट्स में इसलिए लिखा रहा हूँ बिकॉज क्वेश्चन पूछा जाएगा। RS के अंदर बात करो, आप कहीं बात करो RPC के, तो आजकल पूछते हैं। ठीक है, नाउ गवर्नर होल्ड हिज ऑफिस एट प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। देखो, जो भी आप मेरे से पढ़ रहे हो, जो जो मैं लिखा रहा हूँ, वैसे आप अपनी नोटबुक में भी इसको उतार दो, बिकॉज एक्चुअली आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, इसका जो सेकंड है 156 सेकंड का, उसमें लिखा हुआ है कि गवर्नर सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट से ही अपॉइंटमेंट है तो रेजिग्नेशन भी किसको देंगे? प्रेसिडेंट को लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? गवर्नर सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर भी 3 है, 126 में 3। इसमें क्या लिखा हुआ हमारे पास? इसमें ये होगा कि जो गवर्नर का जो टेन्योर होगा वो हमारे पास कितना होगा? 5 साल का। कब से? जब से वो मतलब जो ऑफिस में एजम्पशन या ऑफिस में वो सर्विस देना स्टार्ट हो गया। तो राइट दैट टेन्योर गवर्नर is 5 years from the date of assumption of the office। ठीक है, मेक श्योर दिस इज़ वेरी रिलेवेंट। तो यहाँ पर 155 कंप्लीट, 156 कंप्लीट। ठीक है, तो टेन्योर की बात होगी और टर्म की बात होगी, अपॉइंटमेंट की बात होगी। नेक्स्ट आर्टिकल बात करेंगे विच इज़ व्हाट 157। अब 157 आर्टिकल किसके बारे में बात करता है? देखो, ये बात करता है एक्चुअल में क्वालिफिकेशन। अब इनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, मतलब क्या क्या हम यहाँ पर मतलब एक्सपेक्ट करते हैं एक गवर्नर को कि उसकी एज कितनी होनी चाहिए, वो इंडिया सिटीजन होना नहीं चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली 2 ही इसकी क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ पर राइट करो आप कि दिस इज़ व्हाट क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर। ठीक है, क्या होगी? ये तो होगी हमारे पास मस्ट बी इंडियन सिटीजन, सीधी सी बात है, ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हमारे पास हो गया कि ही मस्ट एक्वायर या मिनिमम एज मस्ट बी 35 ईयर्स। ठीक है, मिनिमम एज मस्ट बी हाउ मैनी 35 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप कन्फ्यूज मत होना कंडीशन और क्वालिफिकेशन के अंदर। ठीक है, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट आर्टिकल है विच इज़ 158, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अ कंडीशंस। ठीक है ना, कंडीशन अलग चीज़ है, और मतलब क्वालिफिकेशन मतलब क्या कि योग्यता चाहिए, और कंडीशन मीन्स शर्तें, मतलब शर्तें कितनी है ऑफ गवर्नर्स ऑफिस। ठीक है, अब इसके बारे में बात करें तो इसमें भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, बिकॉज इसके अंदर भी यहाँ पर सब डिवीजन काफ़ी सारी कैटेगरी बन चुकी है। तो 58 का पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला पॉइंट है 158(1) का पॉइंट है कि गवर्नर शेल नॉट बी द मेंबर ऑफ आइदर ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर इफ सो हिज सीट इन द हाउस शैल बी डीम्ड टू बी वेकेंट फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर अपॉन द ऑफिस ऑफ गवर्नर। इसका मतलब है कि वो पार्लियामेंट का या स्टेट लेजिस्लेचर का, दोनों का मैं कह सकता हूँ मेंबर नहीं होना चाहिए, और अगर वो मेंबर है और वो गवर्नर बन रहा है तो उसको इमीडिएटली वो सीट अपनी वेकेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, इसी चीज़ को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दैट गवर्नर shall not be a
member parliament or state legislature, ठीक है, और if so he or she must vacate the seat to hold the office of governor, to hold the office of सो दिस इज़ वेरी इजी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल कितना है 158(2). नाउ 158(2) क्या कहता है, ठीक है, ये चेक करो। अब इसके बारे में ये लिखता है कि द गवर्नर शेल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। मतलब अगर वो गवर्नर है, अगर वो गवर्नर की सैलरी उठा रहा है तो वो दूसरा कोई काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक यही चीज़ है, और ये हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के भी होता है, बट यहाँ पर भी सेम चीज़ है, ठीक है। गवर्नर शेल नॉट hold any other office of profit। नेक्स्ट हमारे पास आएगा 158(3). अब 3 में क्या लिखा हुआ है, देखो 3 में ये लिखा हुआ है कि द पार्लियामेंट डिसाइड द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द गवर्नर। तो हु डिसाइड द सैलरी अलाउंस ऑफ द गवर्नर? पार्लियामेंट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पार्लियामेंट decides the salary and allowances of the गवर्नर। तो मेक श्योर ये जो आर्टिकल्स मैं बता रहा हूँ ये A to Z आपके ऐसे एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे ए भी आ सकता है, ऐसा बोल 158(1) क्या है, 158(2) क्या है, 158(3) क्या है, ऐसे कैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, जैसे यहाँ लिखा वैसे यहाँ लिखा, सेम टू सेम क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो यहाँ पर याद होना चाहिए। अब 58 ख़त्म नहीं हुआ, 158(4) भी है, वो नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। तो 158(4) भी है। 158(4) क्या कहता है, तो 4 नहीं 3A होता है, ठीक है। 3A मतलब इसी का पार्ट है। इसको मैं वापस थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ। देखो वीडियो लंबी होगी तो इसमें मुझे लगता है कि अगर आपको टॉपिक कंप्लीट करना है तो वीडियो लंबी होगी, उससे कोई मैटर नहीं करता, टॉपिक तो करना पड़ेगा। नाउ 158(3) क्या कहता है, इफ़ अ पर्सन ऑफ अ गवर्नर is a person is the governor of 2 or more state, he get the salary and allowances in the proportion in which the president may determine by order. This provision was made by the 7th Constitutional Amendment 1956। हमने रिसेंटली पढ़ा था फर्स्ट वाला जो 153 आर्टिकल था, उसमें पढ़ा था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के अंदर कि गवर्नर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट का बन सकता है। तो अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट का बनेगा तो उसकी सैलरी कैसे बनेगी, उसकी सैलरी किसके हिसाब से डिटरमाइंड होगी, विच president may determine by order. So you can write that if a person is governor of 2 or more state, ठीक है, he gets the salary and allowances in proportion in which the parliament may डिटरमाइन बाय ऑर्डर। ठीक है, चीज़ समझ में आई? बिल्कुल। तो यही चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट एक और आर्टिकल इसका होगा, वो आर्टिकल है 158(4). नाउ हो जाएगा हमारे पास कौन सा, 158(4) नंबर। नाउ व्हाट इज दिस आर्टिकल? तो बेसिकली दिस आर्टिकल इज द एमलमेंट एंड अलाउंसेस ऑफ गवर्नर शेल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। मतलब अगर वो गवर्नर काम कर रहा है अपने ऑफिस के टाइप पे, तो उसके जो एमलमेंट्स हैं या अलाउंसेस है वो
डिमिनिश मतलब हटा नहीं सकते, मतलब हटाए नहीं जाएंगे, ठीक है। तो राइट कि दैट एमलमेंट्स एंड allowances of governor shall not be diminished during his term of ऑफिस। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर हमारे पास इसके बारे में बात कर ली, ठीक है। और अगर ऐसा क्वेश्चन आपके मन में आता है सर की सैलरी क्या है, गवर्नर की सैलरी कोई पूछे जाए तो सर गवर्नर की सैलरी क्या होती है, तो मैं यहाँ पर नोट के अंदर लिख देता हूँ कि बेसिक अगर अंडरस्टैंडिंग बताऊँ, सो द गवर्नर सैलरी ऑफ गवर्नर इज़ वॉट 3,50,000 पर मंथ अकॉर्डिंग टू 2017, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो अ टैक्स फ्री सैलरी। सो करेंटली राइट currently salary of governor is 3.5 lakhs per month with no टैक्स 2017 के हिसाब से। अब देखो ये तो सैलरी तो आपको लग रही है थोड़ी बहुत लग रही है कि इतनी सैलरी जो सुविधा मिलेगी तो बहुत ज़्यादा ही, गवर्नर है पूरे एक स्टेट का सबसे बड़ा हेड है, तो वो तो अलग ही चीज़ होएगी। बट ये इसलिए लिखा है मैंने ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ सर आप एक्चुअल बात क्या कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर 158 जो आर्टिकल इतना बड़ा है, कैसा 1 2 3 3A हो गया, फिर हमारे पास 4 पड़ा, तो ये सारी क्या हमारे पास है कंडीशंस ऑफ गवर्नर्स ऑफिस है। तो नेक्स्ट आर्टिकल में स्विच करेंगे विच इज़ व्हाट 159। नाउ व्हाट इज़ 159 आर्टिकल, सर इट मेंशन ओथ और अफॉर्मेशन ऑफ गवर्नर। अब गवर्नर ओथ किसके सामने देगा, इसके अफॉर्मेशन क्या क्या होंगे, तो यहाँ लिख दो दिस इज व्हाट मेंशन ओथ अफॉर्मेशन ऑफ। अब सिंपल चीज़ है कि ओथ अफॉर्मेशन किसके सामने देगा, तो सिंपल सी चीज़ है कि जो चीफ जस्टिस है किसका, हाई कोर्ट का, वो इनको ओथ एडमिनिस्टर करेगा, मतलब उनको ओथ दिलाएगा। और अगर चीफ जस्टिस किसी भी स्टेट का नहीं है तो जो सीनियर मोस्ट जो जज होगा किसका, जो स्टेट की हाई कोर्ट का, वो इनको ओथ दिलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप राइट कर सकते हो कि ओथ ऑफ गवर्नर एडमिनिस्टर्ड बाय चीफ justice of high court, and if in absence of chief justice of high court, senior most judge of high court can also give, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो इनकी ओथ होगी गवर्नर की, वो कौन दिलाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और अगर वो नहीं हो, उनकी एब्सेंस हो, तो कौन आ जाएगा, सीनियर जज, ठीक है ना। तो ये हमारे पास बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब चीज़ है। अब अगर जो ओथ लेते हैं तो आई स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड, आई जो भी नाम है, सोलमली अफर्म दैट आई विल फेथफुल परफॉर्म ड्यूटीज़ ऑफ द ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ जो भी स्टेट दिखा हुआ है, टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी आई विल प्रिजर्व प्रोटेक्ट defend the constitution and the law, I will be engaged in the service and welfare of the people of whichever state। so हम बात कर राजस्थान की बात कर लेते हैं। तो ये क्या है, सारा फॉर्मेट है किसका, गवर्नर की ओथ का, हमको फॉर्मेट तक आता कि यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो वो भी पढ़ सकते बट वो नहीं आएगा, आपको आर्टिकल्स ज़्यादा अच्छी तरह से आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर चीज़ कंप्लीट कर ली। तो नेक्स्ट आर्टिकल 160 हो जाएगा। तो 160 आर्टिकल में एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, इस आर्टिकल में गिवन है कि जो प्रेसिडेंट है ना, वो empowers the president to make arrangement for discharging the governor's function in any unforeseen situation not covered by the constitution, ensuring continuity of governance such as during the governor's absence, illness and other incompetency by appointing someone to temporarily perform their duty। तो बेसिकली ये है
कि अगर उनकी किसी गवर्नर की जगह वेकेंट हो जाए, कुछ बीमारी हो जाए, कुछ डिज़ास्टर, कोई एक्सीडेंट, कुछ ना कुछ हो जाए, तो उनकी जगह किसी और को अपॉइंट करना है ताकि इनकी जो प्रॉपर गवर्निंग है किसकी, गवर्नर की, वो चीज़ डिस्टर्ब नहीं हो। तो ये राइट किसको गिवन है, ये प्रेसिडेंट को गिवन है। सो यू मे लाइक द प्रेसिडेंट may make provision for the discharge of the functions of the governor. Certain contingencies which are like illness, ठीक है, इट कैन बी इलनेस, ठीक है, या एब्सेंस, एनीथिंग, ठीक है ना। तो ये इसका बेसिक ओवरव्यू है, ठीक है। तो इस आर्टिकल में इतना ही है, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर पूछे तो आप ये समझ सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल बात करेंगे 161 आर्टिकल, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है, बिकॉज इन दिस आर्टिकल द पावर ऑफ पार्डन इज़ गिवन टू गवर्नर। तो गवर्नर को पावर पार्डन की, मतलब गवर्नर को पार्डनिंग जो पावर है वो गिवन है। सो यू कैन राइट पावर ऑफ पार्डन ऑफ द गवर्नर। नाउ व्हाट इज पावर ऑफ पार्डन? देखो, क्षमादान, जो भी सज़ा हो रही, मतलब जो भी सज़ा काट रहे हैं उन सबको क्षमा करने की, फॉरगिव करने की पावर है, वो मेंशन इस आर्टिकल के अंदर, जिसके अंदर गवर्नर कैन क्या क्या कर सकता है, गवर्नर कैन फॉरगिव, पूरा उसको माफ़ कर सकता है, ठीक है। क्या कर सकता है, रिड्यूस, मीन्स इनकी जो सज़ा है वो कम कर सकता है। सस्पेंड, मतलब अगर सज़ा मिली है तो कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर सकता है। रिमिट, मतलब उसको चेंज कर सकता है, या स्टॉप, कोई भी सज़ा को, एनी पनिशमेंट, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें प्रॉपर, मतलब जो पावर है वो यहाँ पर गिवन है। बट एक चीज़ ये है कि ये जो डेथ सेंटेंस है, जो बड़े बड़े वाले, वो चीज़ यहाँ पर एक्सटेंड, मतलब उस पर ये चीज़ नहीं कर सकते, ठीक है। वो सिर्फ प्रेसिडेंट को पावर। तो अगर मैं कंपेयरिंग करूँ प्रेसिडेंट को गवर्नर से, तो मैं कह सकता हूँ बोथ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर कैन पार्डन, बट प्रेसिडेंट हैज़ मोर पावर देन गवर्नर। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ब्रैकेट के अंदर दैट प्रेसिडेंट had more power than governor, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखना। तो गवर्नर है ना, इससे यहाँ पर प्रेसिडेंट में जो पावर है किसकी, पार्डनिंग, ज़्यादा। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर पार्डनिंग पावर गवर्नर की ज़्यादा होती है, प्रेसिडेंट की ज़्यादा होती है, तो मेक श्योर दैट जो पार्डनिंग पावर है वो ज़्यादा किसकी होती है, हमारे पास प्रेसिडेंट की होती है। तो नेक्स्ट आर्टिकल 162 की बात करेंगे। इसमें क्या गिवन है, इसमें लिखा एक्सटेंट ऑफ द पावर्स ऑफ स्टेट। इसमें क्या गिवन है, एक्सटेंट ऑफ पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नर, ठीक है। कुछ पावर्स के बारे में बात करी तो इसमें डिटेल नहीं पढ़ना, इसमें से क्वेश्चन नहीं बनेगा, लॉज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैं कह सकता हूँ 162 तक हमने यहाँ पर डिटेल में पढ़ लिया। अब आपने देखो कितने सारे आर्टिकल्स पढ़े यहाँ पर, आपने आर्टिकल्स पढ़े सारे 153 से लेके 153, 154 पढ़ा, 155 पढ़ा, 156 पढ़ा, 157 पढ़ा, 158 पढ़ा, 159 पढ़ा, 60, 61, 62, ठीक है। अब इसको देखो सर, क्वेश्चन मन में आता है आपके साथ, मैं सर क्वेश्चन तो आप मतलब आर्टिकल्स तो करा, सर याद कैसे करेंगे? तो मैं अपने आपको यहाँ पर ट्रिक बताऊँगा। क्या बताऊँगा? सो वी विल स्टडी ट्रिक टू लर्न आर्टिकल्स। कहाँ से कहाँ तक? तो वो आर्टिकल हमारे पास है 153 से 161 तक, ठीक है। ये हमारे पास आर्टिकल टोटल याद करने सीरीज़ वाइज।
मतलब किस आर्टिकल में किस चीज़ के बारे में बात करिए। तो आपको एक मैं कह सकता हूँ कि एक वर्ड मैंने बनाया है, GPAT QCO ना। ये वाली चीज़ आपको याद करनी अच्छी तरह से। अब सर बोलेंगे सर ये GPAT QCO एक्चुअल में क्या चीज़ है। देखो इस सब का एक मीनिंग है। जी का मतलब होता है गवर्नर, मतलब इस आर्टिकल में सिर्फ गवर्नर के बारे में बात करें। पी का मतलब है गवर्नर की पावर्स के बारे में बात करें। क्या बात करें? गवर्नर की पावर्स के बारे में बात करें। यहाँ पर जो ए है, ए का मतलब है अपॉइंटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट जो टी है, इसका मतलब सिंपल सा चीज़ है, टेन्योर या टर्म। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? क्यू। अब यहाँ पर क्यू क्या हो जाएगा हमारे पास? क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट सी इज व्हाट? कंडीशन। एंड लास्टली ओ। ओ इज व्हाट? ओथ, ठीक है। तो ओथ हो गया, ओथ मतलब ओ मीन्स ओथ हो गया। इसके बाद में आप एक और चीज़ याद कर दो, पी ए, मतलब इसके बाद में यहाँ पर पी ए भी याद करो। इस पी का मतलब क्या हमारे पास है? पार्डनिंग पावर, विच इज व्हाट? पार्डनिंग पावर, ठीक है। ए रहने दो सिर्फ, मतलब चलो ए के अंदर कुछ नहीं है, ए के अंदर एक्सटेंट है तो उसको याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो इसको ए को हटा देते हैं, ठीक है। और एक सेकेंड, ये ओ हमारे पास हो तो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक तरीका है इसको याद करने का। क्या है? GPAT QCOP। GPAT QCOP। जी मीन्स गवर्नर, पी मतलब हमारे पास पावर्स, ए मतलब अपॉइंटमेंट, टी मतलब टेन्योर, क्यू मतलब क्वालिफिकेशन, सी मतलब कंडीशन, ओ मतलब ओथ और पी मतलब पार्डनिंग पावर। अगर यहाँ पर आर्टिकल्स लिखूँ तो 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 and this is what? 160. So is it true or not? 160, 161, ठीक है। तो ये चीज़ याद है, बस पार्टनिंग पावर 161 है, थोड़ी सी चेंज है, ठीक है ना। क्योंकि हाँ, क्योंकि इसके बीच में एक जो चीज़ थी ना वी, हाँ वी एक और आप ऐड कर दो, COVP कर दो, ठीक है। इधर COVP, तो वी एक और इसमें ऐड कर दो आप। ये पी जो लिखा ना मैंने यहाँ पर, इससे पहले एक वी और ऐड कर दो। ये तो है, क्योंकि इस वी की जो वैल्यू है हमारे पास, क्या है हमारे पास? दिस इज व्हाट? वैकेंसी, क्योंकि मैं बताया था वैकेंसी बारे में। तो इसका आर्टिकल है 160। तो बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू लर्न दैट GPA विच इज़ व्हाट? GPAT QCOVP। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इससे आप क्या करोगे? 153 से लेके 160 तक जो आर्टिकल्स है वो आप इजीली आप ट्रिक्स से यूज़ करके आप अंडरस्टैंड मतलब समझ सकते हो। तो अभी क्या करना, जैसे नोट्स लिखे आपने तो साइड के अंदर छोटा सा ये लिख देना GPAT QCOVP। इस बेस से आप इसको पूरा पूरा गवर्नर का जो जितना भी कॉन्सेप्ट है सारा सारा समझ सकते हो, ठीक है। देखो मैं आपसे पहले कह रहा हूँ, जिस टाइप से मैं इस यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ आपको, जितना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, इतने आप कहीं भी चले जाओ, कोई भी कोर्स ले लो, पेड कोर्स ले लो, इतना डिटेल में आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको पूरा फ्री ही बता रहा हूँ। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी देख रहा है वीडियो, ठीक है ना, उस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने आसपास जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, उनको भेजो ताकि उनको पता चले कि सर मैंने कितना अच्छी तरह से यहाँ पर एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम चीज़ यहाँ समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स है, उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। 2-3 आर्टिकल और हैं जो इम्पोर्टेंट है, मतलब इनकी सीरीज़ के अलावा है। तो एक आर्टिकल हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, उस आर्टिकल का नाम है 361 आर्टिकल। क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? 361 आर्टिकल। एक्चुअली में ये क्या है? दिस इज वॉट इम्यूनिटी और प्रिविलेजेस ऑफ द गवर्नर। अब इम्यूनिटी प्रिविलेजेस मतलब क्या क्या इनको आराम मिलता है, क्या क्या इनको फैसिलिटी मिलती है, किसको? गवर्नर को। किसके रेस्पेक्ट में? कॉन्स्टिट्यूशन के रेस्पेक्ट। पहले बात ये कि ये अरेस्ट नहीं हो सकते अपने टेन्योर के टाइम पे। तो इस टाइप की जो अलग अलग टाइप की जो मतलब पावर्स है वो यहाँ पर गिवन है। सो आई एम राइटिंग द हेडिंग विच इज़ वॉट? इम्यूनिटी एंड what? Privilege of गवर्नर्स, ठीक है ना। गवर्नर और इसकी इम्यूनिटी मतलब और प्रिविलेज कितनी है, तो इसमें भी सब कैटेगरी है विच इज़ वो 361 1।
अब पहला पार्ट में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले पार्ट में लिखा हुआ है कि द गवर्नर इज़ नॉट लाइबल टू एनी कोर्ट फॉर एनी एक्ट डन इन द एक्सरसाइज द पावर ऑफ हिज परफॉर्मेंस और द ड्यूटी। मतलब गवर्नर कोई लाइबल नहीं होता किसी कोर्ट के अंदर, ठीक है, फॉर एनी एक्ट डन इन एक्सरसाइज फॉर द पावर्स ऑफ हिज ऑफिस या परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटी। सो यहाँ पर इतना, गवर्नर is not liable to court। एनी कोर्ट का मतलब होता है इट कैन बी सुप्रीम कोर्ट, इट कैन बी हाई कोर्ट, इट कैन बी सबऑर्डिनेट कोर्ट, कोई भी कोर्ट, ठीक है, फॉर एनी एक्ट डन इन द एक्सरसाइज powers of his her office। नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है वो चीज़ 361(2). Now what this article says, no criminal proceedings whatsoever shall be instituted or continued against the governor। कोई क्रिमिनल की प्रोसीडिंग नहीं होगी, कहीं भी कुछ कोर्ट में कुछ नहीं होगा। क्या? नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, कहीं जेल में कोई प्रोसीडिंग, कोई कंप्लेन होगी तो उस पर कार्रवाई भी नहीं हो सकती जब तक वो अपनी पोजीशन पे है, ठीक है। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग, ठीक है, व्हाट्सोएवर, कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं, व्हाट्सएवर शैल बी इंस्टीट्यूटेड और continued against the governor। Next article 361(3). What this article is, what ये क्या है? नो प्रोसेस फॉर द अरेस्ट और इम्प्रिजमेंट ऑफ द गवर्नर। मतलब गवर्नर को हम अरेस्ट और इम्प्रिजन मतलब जेल में नहीं ला सकते, ठीक है, कोई मतलब नहीं, कोई और कोर्ट से ऑर्डर है हम नहीं कर सकते। सो यहाँ लिख सकता हूँ, नो प्रोसेस फॉर द अरेस्ट और imprisonment of गवर्नर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल 361 फोर्थ नंबर आर्टिकल है। इस आर्टिकल में क्या गिवन है? द प्रोसीडिंग कैन बी इनिशिएटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ पर्सनल एक्ट्स ऑफ द गवर्नर, बट बिफोर दैट वी हैव टू फॉलो 3 कंडीशन मस्ट बी फुलफिल। क्या है? देखो, अगर कुछ लग रहा है कि गवर्नर कुछ गड़बड़ कर रहा है, कि गवर्नर ने ये चीज़ कर दिया, ये चीज़ कर दिया, तो इसको हटा तो डायरेक्ट सकते नहीं। इसको हटाने के लिए हमको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, और प्रोसीजर क्या है उसके बारे में हमको यहाँ पर 3 कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड इन respect of personal acts of governor, but before 3 conditions। क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन ये है कि एक रिटन इंफॉर्मेशन दिया है, मतलब प्रोवाइड करी जाए किसको? गवर्नर को। सो रिटन इंफॉर्मेशन will have to be given to governor। Next is what? At least 2 months will have to be given after notice। नोटिस के बाद में 2 महीने एटलीस्ट गिवन होंगे, मतलब दिए जाएंगे। तो ये रिटन इन्फॉर्मेशन मतलब इसको क्या नोटिस ही देते हैं। तो यहाँ पर हमको कितने गिवन दिया, मतलब इनको तो एटलीस्ट
2 months given after notice. Next, third, the last will be notice shall be state the party's name, address, in nature of proceeding and details of the relief sought. तो इसमें क्या होगा, नोटिस के अंदर क्या क्या होगा? सो नोटिस शैल बी, नोटिस शैल स्टेट नेम या पार्टीज का नेम, जिसने भेजा उसका नाम, जिसके खिलाफ भेजा उसका एड्रेस, नेचर किस रिस्पेक्ट में भेजा, और डिटेल ऑफ व्हाट रिलीफ सॉट. तो ये 3 प्रोसीडिंग भी यहाँ पर साथ में होनी चाहिए. तो इस 361 आर्टिकल में आपने क्या समझा कि जो ताकत, जो मतलब कह सकता हूँ कि पावर्स एक्चुअली जो गवर्नर को मिलती है, जिसका फ़ायदा उसको मिलता है, वो क्या क्या है. पहले तो ये है कि वो कोई भी कोर्ट के लिए लायबल नहीं रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट ये, इनके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं होगी. थर्ड ये कि इनको कभी आप जेल में नहीं डाल सकते, इम्प्रिजनमेंट हो ही नहीं सकती. और लास्ट में क्या है, अगर कुछ लगे प्रॉब्लम तो आप डायरेक्ट कुछ जा तो सकते नहीं हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरे जो अल्टरनेटिव क्या है, 3 कंडीशन आपको यहाँ पर प्रूफ करनी पड़ेगी. क्या क्या कि पहला तो रिटर्न इन्फॉर्मेशन दो, मतलब जो नोटिस दो, नोटिस के बाद एटलीस्ट 2 महीने दो, और उसके अंदर ये भी लिखनी पड़ेगी किसका नाम, किसका एड्रेस क्या है, नेचर क्या 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 चीज़, सब चीज़ लिखनी है. तो आपको ध्यान पड़ेगा यहाँ पर कि कितना डिफिकल्ट हो जाएगा कि गवर्नर को हटाना है तो कितना डिफिकल्ट होगा. ठीक है. नेक्स्ट बात करेंगे आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है, अदर विच इज़ 166 आर्टिकल. नाउ ये आर्टिकल क्या है, दिस इज व्हाट अ कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट. अब इसके अंदर एक्चुअल में जो गवर्नर का जो रिलेशन या जो एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द स्टेट या गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, उसके बारे में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है. ठीक है. उसके भी सब पार्ट्स हैं, वो भी डिटेल में पढ़ते हैं. तो हियर विल हैव कंडक्टर ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट. ठीक है. अब इनमें क्या क्या चीज़ें, तो इनमें सब पार्ट्स है बिल्कुल डेफिनेटली, वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे. 166 का फर्स्ट पार्ट. नाउ व्हाट दिस आर्टिकल इज, दिस आर्टिकल इज रिलेटेड टू ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट शैल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन एट द नेम ऑफ गवर्नर. मतलब जितने भी काम स्टेट की गवर्नमेंट कर रही है वो किसके नाम पे करेगी, गवर्नर के नाम पे करेगी. किसके नाम पे, गवर्नर. कौन सा वाला काम, एग्जीक्यूटिव एक्शन, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ governor of state shall be expressed to be taken in the name of governor. ठीक है. नेक्स्ट आर्टिकल 166 second article. Now what second article is, orders and other instrument made and executed in the name of the governor shall be authenticated in such manner as may be specified in the rules to be made by the governor, and the validity of an order or instruction which is so authenticated shall not be called in question on ground that is not an order or instrument made or executed by the governor. तो बेसिकली जो जो चीज़ें उन्होंने स्टार्टिंग में जिनके नाम पे जो काम हो रहा है, तो इस चीज़ को इतना स्पेसिफिक होना चाहिए रूल्स के अंडर पे कि वैलिडिटी ऑफ द ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन विच इज़ सो ऑथेंटिकेटेड शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन. ठीक है. तो ये जो ऊपर ऑर्डर है इसको कॉल नहीं कर सकते एज अ क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड दैट इट इज़ नॉट एन ऑर्डर और इंस्ट्रूमेंट. सो यहाँ पर ये लिखना है कि अगर मैं यहाँ पर बेसिक सोल्यूशन में लिखूँ यहाँ पर, तो जो भी ऑर्डर्स और इंस्ट्रूमेंट किनके नाम पे हो रहे हैं, गवर्नर के नाम पे. सो ऑर्डर एंड इंस्ट्रूमेंट इन द नेम ऑफ
गवर्नर shall not be questions, ठीक है, because they were authenticated. ठीक है, नेक्स्ट 60 मतलब 66 का थर्ड नंबर, इसमें क्या है, गवर्नर विल मेक रूल्स फॉर अलोकेटिंग वर्क अमंग्स द मिनिस्टर, दैट इज ही क्रिएट रूल्स फॉर वर्किंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. सो बेसिकली गवर्नर क्या करता है, रूल्स बनाता है ताकि जो जो काम मिनिस्टर्स करते हैं उन सब के बारे में रूल्स बनाता है. तो इसको हम क्या बोलते हैं, ही क्रिएट्स या ही और शी क्रिएट्स रूल्स फॉर वर्किंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, विच मीन्स इसका मतलब क्या है, मिनिस्टर्स. ठीक है, नेक्स्ट इज वॉट 166(4). इसके अंदर क्या है यहाँ पर कि क्लॉज नंबर 4 was inserted by 42nd Constitutional Amendment Act 1976 and it was removed by 44th Constitutional Amendment Act 1978. तो इसमें बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है, ये एक्चुअली में ऐड किया गया था. कब ऐड किया था, एडेड इन 42nd Constitutional Amendment Act which was came in 1976, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, and removed by which 44th Constitutional Amendment Act which was came in 1978. ठीक है, तो इसके बारे में ज़्यादा याद नहीं करना, बट ये पता होना चाहिए 166 से कितने आर्टिकल्स थे और कौन सा ओमिट हो गया था, मतलब हटा दिया गया था. ठीक है, तो ये कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के बारे में बात हुई. नेक्स्ट बात करेंगे, आर्टिकल इंपॉर्टेंट है विच इज़ वॉट 167. Now, what is 167? It is what are duties of chief minister as respect the furnishing the information to the governor. मतलब इसमें चीफ मिनिस्टर की ड्यूटीज़ बताई गई कि वो गवर्नर को क्या इंफॉर्मेशन देगा या फर्निश करेगा. सो यू विल राइट ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर्स एज रेस्पेक्ट द furnishing information to the. ठीक, अब इसके बारे में आपको बेसिक समझ में आ गया कि जो भी इसके अंदर ये चीज़ है कि गवर्नर कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकता है या मांग सकता है किससे, चीफ मिनिस्टर से. तो बेसिकली दिस मीनिंग ऑफ दिस आर्टिकल इज व्हाट, गवर्नर can seek information from चीफ मिनिस्टर. अंडरस्टूड. तो ये आर्टिकल कंप्लीट हो गया. एक और आर्टिकल है जो मुझे लगता है सबको पता ही होगा, 356. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. जो इमरजेंसी वाले जो आर्टिकल्स है, कौन से वाले ट्रिपलेट्स बोलते हैं, 360, 356 और एक और है शायद 365 है. ठीक है, तो ये तीन जो आर्टिकल्स है, इन तीनों आर्टिकल्स के बारे में बात करते हैं. तो इसमें जो बीच वाला आर्टिकल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ वॉट 356. नाउ दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉट प्रेसिडेंट्स रूल्स. मतलब राष्ट्रपति शासन क्या होता है, प्रेसिडेंट्स रूल. अब इसके अंदर भी देखो दो कैटेगरी है, अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करूँ तो, बट दो कैटेगरी से पहले हमको ये समझना चाहिए कि ये प्रेसिडेंट रूल्स लगता क्यों है. देखो, ये जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी होती है किसकी, स्टेट की, अगर वो फेल हो जाए काम करने में तो वहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट नीचे गिर जाती है. अब गवर्नमेंट नीचे गिर जाती है या स्टेबल नहीं होती, तो उस केस में क्या होता है, वहाँ पर गवर्नमेंट कौन चलाएगा. तो उस केस में क्या होता है कि जो गवर्नर होता है वो रिपोर्ट सबमिट करके किसको देता है, प्रेसिडेंट को देता है. और प्रेसिडेंट यहाँ पर क्या लाता है, प्रेसिडेंट रूल आता है, जिसके अंदर जो हेड कमेटी होती है, जो सारा काम होता है गवर्नमेंट, वो डायरेक्टली सेंट्रल जो प्रेसिडेंट होता है उसके अंडर पे काम होता है. तो यहाँ पर लिखना आपको सिंपल सा, इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी, इन केस ऑफ
failure of constitutional machinery of the state on the written advice एडवाइस कौन देता है? गवर्नर ऑफ द और किसको देता है? प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट रूल क्या लगता है वहाँ पर? सो दैट द प्रेसिडेंट्स रूल इज डिक्लेयर्ड इन द स्टेट बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, ठीक है। अब ये भी होता है किसमें? विथ एडवाइस यूनियन काउंसिल, ये भी ध्यान रखना। तो क्या लिखा हुआ? इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ द स्टेट ऑन एडवाइस रिटन एडवाइस। तो अगर मशीनरी फेल हो जाए कॉन्स्टिट्यूशन, तो रिटन एडवाइस किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा। किसको गिवन होगी? प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट क्या लगेगा? प्रेसिडेंट रूल लगा देगा ना। उसके अप्रूवल कैसे मिलेगा? सबसे पहले इसका अप्रूवल मिलता है, देखो 2 महीने के अंदर अप्रूवल मिल जाएगा। किसके थ्रू? बाई पार्लियामेंट। क्योंकि जो स्टेट है वहाँ पर तो लेजिस्लेचर काम नहीं कर रहा, मशीनरी काम नहीं करी, गवर्नमेंट, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये कौन करेगा? सब पार्लियामेंट करेगा। तो अप्रूवल क्या मिलेगा यहाँ पर? सो मेक श्योर अप्रूवल मिलेगा हमको 2 महीने के अंदर, 2 months बाय विच पार्लियामेंट। और ये जो होगा सिंपल मेजोरिटी या स्पेशल? ये सिंपल मेजोरिटी से होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अप्रूवल हो जाएगा। फिर एप्लीकेबल मतलब ये कितने टाइम तक ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो अगर अप्रूव हो जाता है तो इट इज़ एप्लीकेबल फॉर 6 months बाय अप्रूवल और इट कैन रिमेन इफेक्टिव फॉर मैक्सिमम ऑफ 3 years। ठीक है, तो ये 6 महीने तक तो अप्रूवल रहेगा। मतलब अगर अप्लाई हो जाए, जैसे मान लेते अगर आज इमरजेंसी या मतलब ऐसे प्रेसिडेंट रूल लग गया किसी स्टेट में, ठीक है, तो वो मिनिमम कितने महीने तक रहेगा? 6 महीने तक रहेगा। और मैक्सिमम कितना रहेगा? 3 साल तक। तो एप्लीकेबल फॉर 6 months एंड मैक्सिमम फॉर 3 years। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी? टेन्योर हो जाएगा। इसमें और क्या चीज़ है? इवन इफ देर इज नो अप्रूवल फ्रॉम द पार्लियामेंट कैन रिमेन इन फोर्स फॉर 2 months। मतलब अगर यहाँ पार्लियामेंट से अप्रूवल जो आता है यहाँ पर सिंपल मेजोरिटी में नहीं आया तो 2 महीने तक तो ये रहेगा। ठीक है, तो ये इसके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई थी। ठीक है, तो अपने यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें भी पढ़ ली। ठीक है ना, तो अब इसके बाद में मेरे को लगता है नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट कर, बाकी जो काम नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले उसमें देखो पूरा गवर्नर कंप्लीट होगा, क्योंकि मुझे लगा था पूरा गवर्नर यहाँ कंप्लीट होना चाहिए, बट यहाँ पर तो देखो हुआ नहीं है। ठीक है ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने बात करी है। ठीक है, अब हम चीज़ें पढ़ते हैं ना, तो जैसे जैसे पढ़ेंगे चीज़ें तो हमको यहाँ पर चीज़ें समझ में आएगी। क्वेश्चन पूछ सकते सर राजस्थान में कितनी बार इमरजेंसी लगी? तो सर राजस्थान में 4 बार इमरजेंसी लगी। कब कब लगी वो बारे में एक बार यहाँ पर पढ़ लेते हैं। या तो चलो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बिकॉज में जब हम पावर्स के बारे में बात करेंगे तो गवर्नर की जो पावर है उसके अंदर इसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, और अगर जैसे कमेंट करके बता दो आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, नेक्स्ट वाली वीडियो में हम यहाँ पर चीज़ कंप्लीट करेंगे। तो अगर बेसिक मैं कह सकता हूँ इस वीडियो को ओवरऑल ओवरव्यू बताऊँ, अगर अब तक जो हमने पढ़ा, तो हमने जो वीडियो स्टार्ट करी थी वो कहाँ से स्टार्ट करी थी? गवर्नर के बारे में सबसे पहले स्टार्ट करी थी हमने टॉपिक्स। ठीक है, हमने बात करी थी कि स्टेट एग्जीक्यूटिव में क्या क्या होता है। गवर्नर होता है, सीएम होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, एडवोकेट जनरल होता है। ठीक है, इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, जो नॉमिनल हेड भी होता है, वो कौन होता है? गवर्नर होता है। ठीक है, उसके आर्टिकल पढ़े थे सारे हमने, इसके कितने 152 से 237 पढ़े थे। पार्ट नंबर 6 स्टार्ट किया था गवर्नर, जिसको हम क्या बोलते हैं? राज्यपाल। पार्ट नंबर 6 आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? 153 से 162। ठीक है, ही इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉमिनल हेड बिकॉज द रियल पावर्स इन द हैंड ऑफ सीएम। नेक्स्ट हमने आर्टिकल स्टार्ट किए थे, तो आर्टिकल हमने जो पढ़ने का जो ट्रिक पता था, क्या पता था? जी पैट क्यू सी ओ वी पी, जी पैट क्यू सी ओ वी पी।
G मीन्स वॉट गवर्नर, G मीन्स वॉट गवर्नर मीन्स द पोस्ट ऑफ गवर्नर। फिर जी पैट मतलब P का मतलब क्या है पावर्स। 54 में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर दैट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, ये हमारे पास क्या पावर्स। नाउ 55 में क्या लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट, जी पैट PA मीन्स वॉट अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट कौन करता है, इनको अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है। पैट टी मतलब टेन्योर पढ़ा था विच इज टर्म्स या टेन्योर, इसमें भी 3 पॉइंट पढ़े थे हमने। ठीक है, जी पैट क्यू मीन्स वॉट क्वालिफिकेशन विच इज 157, इंडियन होना चाहिए और 35 ईयर्स एज होना चाहिए। फिर QC मतलब वॉट कंडीशन, कि इनकी शर्तें क्या क्या। पहले है कि भाई सीधी सी बात है, कोई पार्लियामेंट्री लेजिस्लेटिव का मेंबर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, कोई दूसरा प्रॉफिट होल्ड नहीं करे। तीसरी बात कि इनकी सैलरी वैलरी जो भी होगी ना, वो सब कौन डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। तो QCO। अब C की बात और भी पढ़ा था, फिर QCO का मतलब क्या होता है, ओथ। तो ओथ ऑफ फॉर्मेशन की बात क्या 59 में बात है QCO। ठीक है, फिर बाद में हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर V मतलब वैकेंसी, 160 में क्या वैकेंसी पड़ी थी। VPD, P का मतलब क्या पढ़ा था हमने यहाँ पर पार्डनिंग पावर, 161 के अंदर थी। ठीक है, जिसके अंदर प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर गवर्नर से जाता है। और 61 में पढ़ा था एक्सटेंशन ऑफ पावर पढ़ा था, ये हमने यहाँ पर ट्रिक कंप्लीट करी थी। ठीक है, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट आर्टिकल्स पढ़े थे, जैसे 361 है, इसमें इम्यूनिटीज़ और प्रिविलेजेस हैं जो गवर्नर को मिले हुए। जैसे पहली बात है कि भाई इज़ नॉट रिलायबल टू एनी कोर्ट, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगी, कोई अरेस्ट इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा, अगर कुछ बात होगी तो उसके बारे में खूब सारा इसके प्रोसेस दिया हुआ है, वो चीज़ से होगा। 66 पढ़ा था, इसमें बिजनेस बताया था कि मतलब एक्चुअल में जो रिलेशन बिटवीन द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट और गवर्नर ऑफ द स्टेट के बीच में बताया था। ठीक है, और 160 हमने ड्यूटीज़ पढ़ी थी CM की क्या होती है गवर्नर के रेस्पेक्ट में, गवर्नर कभी भी उसको एडवाइस मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ सकता है। ठीक है, और 365 हमने क्या पढ़ा था, प्रेसिडेंट्स रूल पढ़ा था। तो बेसिकली हमने यहाँ पर ओवरव्यू करके स्टार्ट कर दिया कि हाँ बेसिक समझ में आ रहा है कि हाँ सर गवर्नर किस चीज़ का नाम है, मतलब गवर्नर इतनी आसान चीज़ नहीं है गवर्नर। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने गवर्नर कंप्लीट कर दिया। कंप्लीट नहीं मतलब मैं कह सकता हूँ हाफ हो गया है। नेक्स्ट वीडियो आएगी 1 आवर की, उसके अंदर सेकंड मतलब जो नेक्स्ट जो पार्ट होगा ना वो उसमें पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है सर आप जो वीडियो बना रहे हो ये आप कंटिन्यू करोगे कि नहीं करोगे। ठीक है, तो देखो मेरी बात सुनो। अगर मैं देखो जैसे मैंने अभी हैंड्स मतलब यूज़ करके बनाया, मतलब हैंड रिटन बनाया, तो मैं ऐसे दिन में 10 वीडियो बना सकता हूँ। लेकिन जो टाइप करके डबल काम करना उसमें मेरी भी टीम नहीं, मैं अकेला ही हूँ, तो वो मेरे से नहीं होता। ठीक है ना, तो अगर आपको इस टाइप का वीडियो अच्छा लगता है जो मैंने लिखा है, इस टाइप से आप नोट बना पाते हो तो मुझे कमेंट करो। अगर ऐसा बना पाते हो तो सारी वीडियो ऐसी बना देता हूँ मैं। ठीक है ना, क्योंकि मैं पढ़ा तो दूंगा बट वो जो टाइप करना, वो कंटेंट लाना वो अच्छा नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। अब मन में क्वेश्चन है सर आप राजस्थान पॉलिटी आज स्टार्ट कर लेक्चर नंबर 1 कराया, तो कितना बड़ा इसका लेक्चर होगा, कितने ज़्यादा होंगे, कब तक हो जाएगा। तो देखो मेरा टारगेट है, सो आई विल कंप्लीट दिस टॉपिक एट फरवरी तक मैं इसको कंप्लीट कर लूँगा, बिकॉज दिसंबर तो चला गया है, सिर्फ जनवरी है। एटलीस्ट 1 मंथ चाहिए मुझे, क्योंकि वीडियोस कितनी होगी देखो, ऑलमोस्ट 30-35 वीडियोस होगी इसकी। टोटल कितनी वीडियोस होगी, सो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, पॉलिटी की जो वीडियोस होगी वो 30 से 35 होगी। और हर वीकली अगर 2 वीडियो अपलोड हो रही है तो एटलीस्ट आई नीड 15 to 16 वीक्स, कितने, विच मीन्स आई नीड 3 to 4 मंथ्स अगर सीरीज़ वाइज करें। बट मैं क्या करूँगा, जल्दी इसको पोस्ट करने के लिए क्या करूँगा, कुछ वीडियोस मैं संडे को पुट कर लूँगा, तब तक हमारे पास 3 वीडियो वाला सिस्टम यहाँ पर हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पर 3 वीडियो कर दूँगा तो मुझे 10 हफ्ते चाहिए। 10 हफ्ते मतलब कितना होता है यहाँ पर 2 महीने, मतलब 2.5 मंथ्स के आसपास चाहिए। तो मैं यहाँ पर 2 महीने कंप्लीट करा दूँगा, जनवरी और फरवरी के अंदर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बस इस वीडियो को यहीं एंड करते, और आपका बस यही काम है, क्या करना, लाइक करो, शेयर करो, और क्या करना भाई सब्सक्राइब करो यार। और टेलीग्राम का चैनल है VK2RJ, इसमें जाके ज्वाइन हो जाओ। इसी की चीज़ वीडियो की जो PDF है वहाँ आपको मिल जाएगी, PDF ले लो, काम कर लो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फिर।